वंदे मातरम दोस्तों। हमने हमारा अगला लेक्चर यानी कि आगे के वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए उस चैप्टर का अध्ययन पूर्ण किया और आगे के क्रम में हमारी किताब में हमारा अगला टॉपिक जो हमारी किताब में पेज नंबर 11 के ऊपर एक व्याकरण का यानी कि ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसका नाम है दोस्तों मुहावरे। तो मुहावरे के बारे में आप 9वीं कक्षा के छात्र हैं इसलिए आपको अच्छी तरह से पता है, आपको मालूम है, क्योंकि आप 6ठी कक्षा से लेकर 7वीं और 8वीं कक्षा में मुहावरा का अध्ययन यानी कि मुहावरे के बारे में आप पढ़ चुके हैं। जो हमारी बातचीत को एक विशिष्ट या तो विचित्र ढंग से जो दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए ये मुहावरे हमारे भाषा में, हमारी बोलचाल में कहीं ना कहीं प्रकार से अपना महत्व रखता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है 6ठी 7वीं और कक्षा में और आपकी किताब में जो गद्य विभाग में कहानी, निबंध या तो अन्य जो गद्य के जो लेख थे उन सभी में आपने कई सारे मुहावरे पढ़े भी है और उसके पढ़कर अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग भी आप लोगों ने किया है। तो ये टॉपिक हमारे लिए यानी कि 9वीं कक्षा के छात्र के लिए एकदम इजी या तो सरल टॉपिक है और हमारी परीक्षा में भी व्याकरण विभाग के अंतर्गत हमें मुहावरे, कहावतें आदि को पूछा जाता है और आपको ऐसा कहा जाता है कि निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो आपकी किताब में आपने पढ़े हुए कोई ना कोई प्रकार से या तो आपकी किताब में ही दिए गए मुहावरे को परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमें यहाँ पर दोस्तों संक्षेप में यानी कि इस छोटे से वीडियो लेक्चर में पढ़ना यह है कि भाई ये मुहावरा क्या है। मुहावरे की आवश्यकता के बारे में हम जानते हैं कि हमारी बातचीत को सरलता के साथ या तो विशिष्ट ढंग से या तो लाक्षणिक ढंग से हम प्रस्तुत करके दूसरे व्यक्ति के साथ हमारी बातचीत में हम प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो छोटा सा टॉपिक है, आपको इस टॉपिक को जहाँ जरूरत हो वहाँ पर कुछ बातें लिखकर यानी कि आपके जो व्याकरण की बुक आपको बनाने की मैंने पहले सूचना दी थी, इसमें आपको इस टॉपिक को रखना है। जैसे कि शब्द संरचना 3 पार्ट में आप पढ़े, वैसे ही मुहावरे को भी हम एक पार्ट में ही खत्म करेंगे क्योंकि हमारा एकदम छोटा सा और एकदम सरल टॉपिक है। तो सबसे पहले मुहावरे के बारे में हमें उसकी परिभाषा तो उसका अर्थ मालूम होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ को सूचित करता है तब हम उसे मुहावरे कहते हैं। कि भाई कोई भी शब्द समूह या तो कोई भी वाक्यांश यानी कि वाक्य का अंश अपने साधारण जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे छोड़कर जब कोई विशेष अर्थ को या तो कोई लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करता है, व्यक्त करता है, तब हम उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे कि मुहावरे में एक उदाहरण लेंगे, चिकना घड़ा। तो शाब्दिक अर्थ में ऐसे हम ऐसा कहेंगे कि भाई ऐसा घड़ा जो चिकना हो, पर उसे अब विशेष अर्थ में कहें तो हम इसको ऐसा कहेंगे कि जिस पर किसी बात का असर ना हो, इसे हम चिकना घड़ा कहते हैं, जो एक विशेष अर्थ है। दूसरा उदाहरण लेके भाई होठ काटना, तो उसका शाब्दिक अर्थ दोस्तों होता है भाई होठ को काटना, ऐसा हम कहेंगे शाब्दिक अर्थ में, परंतु उसे अब हमें विशेष अर्थ में या तो
अलग अर्थ में उसे बताना तो हम कहेंगे कि भाई आश्चर्य में पड़ना, होठ काटना यानी कि आश्चर्य में पड़ना। तो इसी प्रकार से मुहावरे में जो मुहावरा होता है उसका शाब्दिक अर्थ को छोड़कर कोई वाक्यांश या तो शब्द समूह अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है तब हम उसे मुहावरा कहते हैं। यह बात हुई। पर उसके बाद जैसे कि उदाहरण लिख श्री गणेश करना, हम कोई काम की या तो किसी काम की शुरुआत करते प्रारंभ करते कि भाई श्री गणेश करना, तो ये उसका सामान्य अर्थ है। पर कोई नया काम शुरू करने से लोग काम शुरू किया ऐसा कहने के बदले श्री गणेश करना ऐसा बोलेंगे तो वह एक विशेष अर्थ बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण लिखते हैं, जैसे श्री गणेश करना, तो एक मुहावरा है तो जिसका अर्थ होता है प्रारंभ करना। क्या होता है? प्रारंभ करना। ये एक सामान्य अर्थ है, ठीक है। फिर कोई नया काम शुरू करने से पहले या तो शुरू करने पर लोग कहते हैं काम शुरू किया, पर ऐसा कहने बदले में श्री गणेश किया। ऐसा तो दोस्तों इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि श्री गणेश करना है इसका अर्थ होता है प्रारंभ करना, शुरुआत करना, किसी भी कार्य की आरंभ करना। कि कोई लोग नया काम शुरू करने पर जो काम शुरू किया पर ऐसा बोलने के बदले में श्री गणेश किया ऐसा कहते, तो ये क्या होगा? श्री गणेश किया ये उसका विशेष अर्थ होगा। क्या होगा? विशेष अर्थ। अर्थात कि भाई श्री गणेश किया ऐसा कहेंगे तो वो उसके लिए एक विशेष अर्थ कहा जाएगा। तो इसी प्रकार ये मुहावरे, तो मुहावरे में सरल अर्थ वाले वाक्य और मुहावरेदार वाक्य दोनों में कुछ तफावत है। जो यहाँ पर हम लिखते हैं कि भाई सरल अर्थ वाले वाक्य, तो यहाँ पर हम कहेंगे शेरनी की दहाड़ सुनकर यात्री बहुत डर गया। शेरनी की दहाड़ सुनकर यात्री बहुत डर गया। दूसरा वाक्य कहेंगे कल नाना जी की मृत्यु हो गई। कल ये
सरल अर्थ वाला वाक्य, पर उसे हम मुहावरेदार वाक्य बनाना चाहे तो किस प्रकार बनाए? तो मुहावरेदार वाक्य जिसमें शेर की दहाड़ सुनकर यात्री के हाथ पैर ठंडे हो गए। यात्री के हाथ पैर ठंडे हो गए। दूसरी बात है, कल नाना जी राम के यहाँ चले गए। कल अब इन दोनों वाक्यों में आपने देखिए कि शेरनी की दहाड़ सुनकर यात्री बहुत डर गए, एकदम सरल अर्थ वाला वाक्य है। उसके बदले में सामने का वाक्य शेर की दहाड़ सुनकर यात्री के हाथ पैर ठंडे हो गए। तो दोस्तों हाथ पैर ठंडा हो जाना तो एक मुहावरा क्या है? मुहावरा। यहाँ पर कल नाना जी की मृत्यु होगी, एक सरल बात है, सरल अर्थ, पर हम ऐसा कहेंगे कल नाना जी राम के यहाँ चले गए। तो राम के यहाँ चले जाना ये मुहावरा हो गया। क्या हो गया? मुहावरा। तो इसी प्रकार से मुहावरेदार वाक्य को उस सरल बात को या तो सामान्य बात को विशेष ढंग से या तो लाक्षणिक ढंग से कहने की जो बात है वह मुहावरे कहलाती है। तो इसी प्रकार से आपने भी अपनी किताब में कई ऐसे मुहावरे सुने हैं, समझे हैं या तो लिखे, वाक्य में प्रयोग किए हैं। तो इसी प्रकार से कुछ हमारी किताब में भी उसके बारे में दोस्तों माहिती, उसके बारे में कुछ बातें की गई कि भाई मुहावरा का प्रयोग उसके असली रूपोहित में ही करना चाहिए और उसके शब्द बदले नहीं जाते। जो मुहावरे के शब्द वह कभी बदले नहीं जाते। अक्ल का दुश्मन एक मुहावरा है। अक्ल का दुश्मन दोस्तों एक मुहावरा है। यदि इसके स्थान पर अक्ल का शत्रु हम कहें तो नहीं चलेगा। दुश्मन की जगह पर शत्रु शब्द का प्रयोग हम नहीं किया जा सकते। 9 2 11 होना की जगह हम 8 3 11 होना ऐसा नहीं कह जाएंगे, जो अनुचित है या तो गलत है, अयोग्य है। ऐसा कुछ बातें भी हमें मुहावरे में ध्यान में रखनी चाहिए। और मुहावरे जो होते हैं दोस्तों वाक्य में ही उसकी शोभा बढ़ती है। वाक्य के बिना मुहावरा का कोई महत्व नहीं होता, यानी कि मुहावरे वाक्य में ही शोभते हैं, अलग नहीं। जैसे कि यदि कहे कान काटना तो इसका कोई अर्थ व्यक्ति नहीं होता, कान काटना तो अर्थ व्यक्ति नहीं समझेगा, पर इसके बदले में हम ऐसा कहे कि भाई वह छोटा बच्चा तो बड़ों बड़ों के कान काटना जानता है, तो उसकी असरदार ज्यादातर होगी। और इसलिए मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य करना चाहिए। केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरे अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। तो इतनी बातें समझ लेने से आपको मुहावरे के बारे में सभी पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों उदाहरण पर कुछ हम मुहावरे लिखकर उसके वाक्य में प्रयोग करते हैं, जो आपने कभी कभी इस मुहावरे को जाने भी है और समझे भी होंगे। तो कुछ मुहावरे ऐसे हैं जिसका यहाँ पर हमें उसे लिखकर जो वाक्य में प्रयोग करेंगे। बेड़ा पार लगाना, क्या है? बेड़ा पार लगाना। तो एक मुहावरा जिसका अर्थ होगा संकट से बचाना। क्या होगा? संकट से बचाना। अब उसका वाक्य बनाना है हमें, तो वाक्य में प्रयोग करें तो भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाते हैं। भगवान ही गरीबों का बेड़ा
पार लगाते हैं। दूसरी बात है 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, अर्थात भाग जाना। जो एक अर्थ है उसका वाक्य में प्रयोग किए तो पुलिस के आने से पहले पुलिस के आने के पहले अपराधी 9 2 11 हो गए। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते, तीसरा अनसुनी करना, ध्यान न देना, अनसुनी करना क्या होगा, ध्यान न देना। जो आपने सुना भी होगा और कहीं पर आपकी पढ़ाई में अगले क्लास में भी आया होगा, माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। क्या वाक्य बनाएंगे हम कि भाई माँ की बात अनसुनी करके तूने अच्छा नहीं किया। और एक उदाहरण लेते हैं, मन बैठ जाना, मन बैठ जाना, उदास होना या तो निराश होना। जो हमने हमारे चैप्टर नंबर 3 में कभी निराश होना था इसमें से पढ़ा है कि भाई बार बार की असफलता से, वाक्य बनाएंगे बार बार की असफलता से उसका मन बैठ गया है। तो इसी प्रकार से दोस्तों इस 3-4 उदाहरण के साथ हम समझेंगे। इसके अलावा भी हम कई और उदाहरण आपको दे सकते हैं, जैसे कि आदत का गुलाम होना है, अर्थात आदत से मजबूर होना। ऐसे कई हमारी भाषा में मुहावरे हैं जो यहाँ पर हमें समझना मात्र इतना है कि मुहावरे क्या होता है, उसका सामान्य अर्थ क्या होता है, उसका लाक्षणिक या तो विशेष अर्थ क्या होता है, मुहावरे की विशेषता क्या है, मुहावरे के प्रयोग में हमें किन किन बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। इतनी बातों को हमने समझना चाहिए। तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो तीसरे चैप्टर के बाद में आता है, इसलिए इस चैप्टर को हम आगे जो 6ठी 7वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ भी चुके, फिर भी ये हमारे लिए 9वीं कक्षा में टॉपिक आता है, तो इसका सामान्य अभ्यास करना हमारे लिए ज़रूरी था, आवश्यकता था, तो आवश्यक था। इसलिए इस छोटे से टॉपिक को आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों में आपके सामने रखकर इस मुहावरे के बारे में आप भी अपनी किताब में जो दिए गए कुछ बातें उसे पढ़कर अच्छी तरह से मुहावरे के अर्थ जानना और वाक्य किस तरह बताया जाता है उसके बारे में आप अच्छी तरह जो अपने प्रैक्टिस के लिए, अपने अध्ययन के लिए आप अभ्यास कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस मुहावरे के टॉपिक को आज के वीडियो लेक्चर में यहाँ ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो लेक्चर में हमारा आगे का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 कर्ण का जीवन दर्शन,
उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही इस वीडियो लेक्चर के साथ मैं मुहावरे के बारे में एक होमवर्क के स्वरूप में जो PDF भेजी जाएगी, जिसमें से कुछ उदाहरण दिए होंगे, उसे समझकर उसके स्वाध्याय में कुछ मुहावरे होंगे, इसे पढ़ना, प्रैक्टिस करना। और उसके साथ साथ आपकी किताब में जो गद्य के जो प्रकरण दिए गए हैं, जो चैप्टर दिए गए, इसमें ऐसे कई सारे मुहावरे हैं, जो इन सभी मुहावरे का अर्थ जानकर उसे वाक्य में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, उसके बारे में भी आप उसके अध्ययन करने के लिए, तो ज़्यादा सीखने के लिए उसका आप प्रैक्टिस के रूप में, तो मुहावरे के रूप में आप प्रैक्टिस करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को हम विराम करते हैं। थैंक यू।